यानी अपनी सोल के गुणों को हम उसमें देख सकते हैं। जो सोल यानी कि आत्मा के जो गुण धर्म होते हैं वो छोटे बच्चे में दिखाई देते हैं। अगर उसके हाथ से कुछ चीज छीन लो, ठीक है, जिसे वो मतलब अच्छा मान रहा है, पसंद कर रहा है, उसके हाथ से छीन लो और पीठ पीछे बोल दो कि मैंने फेंक दिया, उड़ गया उड़ गया, तो वो थोड़ी देर बाद देखता अरे उड़ गया, थोड़ा गुस्सा करेगा, फिर उड़ जाएगा, फिर चुप हो जाता है। उसके मन में ये नहीं है कि इसने कैसे मेरे से निकाला, कैसे उसने ऐसे किया, नहीं, बस हो गया, बात भूल गया वो। या मम्मी पापा कहीं गए हैं उसके, तो हम बोलते हैं कि बस आगे 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 आगे, तो वो चुप हो जाता है। अब बोलते हैं कि चल चल मेरे साथ घूमने चल घूमने चल, तुझे टीवी दिखाते हैं, तुझे वीडियो दिखाते हैं, तुझे ये खिलाते हैं लड्डू, तो वो चुप हो जाता है। बट उसके मन में वो लंबा सा थॉट नहीं चल रहा है कि नहीं, तूने मेरे से वो चीज क्यों निकाली थी। हो गया, वो भूल गया। उसका माइंड चेंज हो रहा है धीरे 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 करके। और किसी के साथ वो बिहेव करता है, वो अब ये नहीं सोचेगा कि हाँ तूने मेरी मिठाई चुराई थी, उस टाइम पे मैं खा रहा था, मेरे से तूने निकाली थी। उसके साथ भी नॉर्मल रहेगा, है ना। अब उसने बोला कि तेरे मम्मी पापा तो बाजार गए हैं, बट वो बोल रही कि आगे 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 लड्डू खा ले, उसका मन वहाँ डाइवर्ट हो गया। बट अब वो ये नहीं सोच रहा है कि तूने मेरे को झूठ क्यों बोला, क्यों वो कुछ है ही नहीं। वो प्री जजमेंटल थॉट वाली जो बात है ना, वो है ही नहीं उस बच्चे में, क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा का रियल स्वरूप बच्चे में दिखता है। हाईएस्ट और होलीएस्ट शिव ब्रह्मा वत्सव से बोले, अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। परमपिता परमेश्वर मेरे शिव बाबा बोल रहे हैं, अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट, हाईएस्ट यानी कि उच्चतम और होलीएस्ट यानी कि पवित्रतम समझते हुए हर संकल्प, संकल्प यानी थॉट, विचार, और कर्म यानी काम, आपका थॉट और विचार में वो हाईएस्ट, वो उच्चतर विचारधारा है आपकी। उच्चतर का क्या मतलब है? उच्चतर का मतलब है कि प्योरिटी, इम्प्योर ना हो, नेगेटिव थॉट ना हो, सकारात्मक, बस सकारात्मक। तो वो संकल्प यानी कि वो थॉट और वो काम करते हुए, थॉट और काम करते हुए, विचार और काम करते हुए, क्या आपकी जो स्थिति है वो हाईएस्ट और होलीएस्ट की रहती है या नहीं? परमात्मा पूछ रहे हैं। हाईएस्ट यानी ऊंच से ऊंच ब्राह्मण। अब यहाँ पे ब्राह्मण बोला है, होलीएस्ट का मतलब, हाईएस्ट का मतलब होता है ऊंच से ऊंच ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता है सोल कॉन्शियसनेस में रहते हुए जो हर काम करे अपना, उसका विचार, उसकी वाणी, उसका काम, तीनों ही लेवल पर पवित्रता हो, वो ऊंच से ऊंच हो, परमात्मा के समीप हो। और फिर वो जो कर्म करे, चाहे बोले या विचार करे, वो प्योरिटी उसके तीनों स्टेजेस में शो हो, झलके हो, तो वो है ब्राह्मण। जो सोल कॉन्शियसनेस में रहकर जो सोल की प्रॉपर्टीज हैं, सोल के जो गुण हैं, गुण धर्म हैं, उनको धारण करके। अब दो चीजें होते हैं, गुण को, प्रॉपर्टीज को धारण करना, और एक है समझना। जैसे तुम कोई किताब पढ़ते हो तो एक तुमने समझ लिया, जैसे थर्मोडायनामिक्स है या कोई न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि एक्शन रिएक्शन, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है कि एक तो समझ लिया कि ठीक है, अगर कोई क्रिया होगी तो उसका सेम प्रतिक्रिया भी होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई क्रिया हुई है तो वाई डायरेक्शन में उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। अगर किसी दीवार पे तुम धक्का मार रहे हो तो वो दीवार भी उतना ही धक्का तुम पे मार रही है, तो वो एक्शन रिएक्शन होता है। तो ये जो नियम है, ये जो रूल है, ये जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये हमने समझा कि ठीक है, बट उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाना है? जब उसे प्रैक्टिकल में लाएंगे, जैसे दीवार पे हमने गेंद मारी तो हो सकता है हमें चोट आ जाए, है ना,
तो उसी तरीके से जब उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे धीरे धीरे करके, तब समझ लो कि वो हमने धारण कर लिया। और भी प्रैक्टिकल करेंगे और भी नॉर्मल लाइफ में उसे हम यूज़ करेंगे, तब जाके वो जो प्रिंसिपल है, वो सिद्धांत हमें याद होगा। एक तो हम डेफिनेशन याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसे धारण करना अलग बात होती है। और जिसने धारण किया, एक्सपीरियंस किया, महसूस किया, वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तो ब्राह्मण का मतलब यही है कि सोल यानी कि आत्मा के जो गुण हैं उनको समझ के फिर धारण करके, समझना वो अलग लेवल है, धारण करके फिर सारे काम करना। और तुम्हें लग रहा होगा कि कितना टफ है यार, पहले सोल के गुण को जानो, उन्हें समझो, फिर उन्हें धारण करो। सच बताऊं, दिन में 10 मिनट चाहिए। इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई फिलॉसफी की तुम्हें किताब पढ़नी है, ये नहीं, इतना आसान है। 7 चीजें हैं, आत्मा के 7 गुण होते हैं, बस ये समझ जाओ। कोई भी आत्मा है, उसके 7 गुण होते हैं। जैसे हम भी हैं तो हमारे गुण होते हैं। हमारा व्यवहार अच्छा हो सकता है, या हम सच बोलते हों, या झूठ से हमें चिढ़ मचती हो, या हम पढ़ने में अच्छे हों, या गाने में अच्छे हों, या नाचने में अच्छे हों, या खेल कूद में अच्छे हों, तो वो हमारे गुण हैं, हमारा बिहेवियर है ना, वो हमारी प्रॉपर्टीज़ है। तो सेम उसी तरीके से हमारे क्या होता है, जो आत्मा होती है उसके भी गुण होते हैं। वो 7 गुण होते हैं, और वो आसान से गुण होते हैं। वो होते हैं शांत स्वरूप का गुण। पहला गुण होता है शांत स्वरूप, फिर होता है शक्ति स्वरूप, तीसरा होता है पवित्र स्वरूप, चौथा होता है ज्ञान स्वरूप, 5वां होता है आनंद स्वरूप, 6वां होता है प्रेम स्वरूप, और 7वां होता है खुशी और सुखी। ये 7 गुण होते हैं आत्मा के। और इन गुणों को धारण कैसे करना है? आत्मा शांत स्वरूप है, ये समझो पहले तुम। सपोज करो पहला गुण हम लेते हैं कि आत्मा क्या है, शांत स्वरूप है, पहला गुण लिया। अब शांत स्वरूप का क्या मतलब होता है? कोई शांत है तो क्या मतलब है इसका? नेचुरल तरीके से, वो अलग से नहीं कर रहा है, फोर्स नहीं कर रहा है कि नहीं मुझे तो शांत रहना है, कोई गाली दे रहा है तो वो चुप है, कि नहीं वो गाली दे रहा है, मुझे तो शांत रहना भाई, मुझे तो कान में रुई डालनी है, मुझे तो नहीं सुनना है, मुझे तो शांत रहना है। या मुझे कोई गाली दे रहा है तो अपने घर में म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, चलो मैं गाने सुन रहा हूँ, वो गाली दे रहा है, ऐसा नहीं। ये तो तुम उसे सप्रेस कर रहे हो। सप्रेस नहीं करना है, उसकी एक्चुअल पहचान जाननी है कि वो गुस्सा आपके ऊपर जो अभी हावी हो रखा है वो आपकी सच्चाई नहीं है। तो आपकी सच्चाई है क्या? आपकी सच्चाई है शांत स्वरूप। और आप कौन हो? आप ये बॉडी भी नहीं हो, ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं। वी आर नॉट द बॉडी। बॉडी क्या है? इसी जन्म तक है, जब से हम जन्मे हैं और जब तक हम मरेंगे, इसी टाइम पीरियड के बीच ये बॉडी हमारे साथ है। बट जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी, वो है सोल, वो है आत्मा। तो उसके जो गुण हैं वही धारण करके हम रहेंगे। तो ये जो जर्नी होगी ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक की, इतनी आसान हो जाएगी, इतनी ब्लेसिंग रहेगी, इतनी सक्सेस मिलेगी, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि देने वाला वो है। और तुम जब सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में रहोगे तो डायरेक्टली परमात्मा के साथ तुम्हारा कनेक्शन होगा, और परमात्मा खजानों के मालिक है, अपना पूरा वर्षा तुम्हारे ऊपर लौटा देगा। जो परमात्मा के पास है वो सब तुम्हें मिलेगा। जिसके लिए तुम एक पूरी जिंदगी लगा देते हो, वो चुटकी में परमात्मा तुम्हारे लिए कर देगा। समझ रहे हैं आप? बट यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है तुम सोल कॉन्शियसनेस में स्टेट में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारा काम धाम छोड़ दो। काम धाम भी करना है। मैंने बोला ना, मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि विचार, वाणी यानी कि बोल में, और आपके काम में जब आप तुम सोल कॉन्शियसनेस यानी कि सोल के गुणों को अपने अंदर महसूस करोगे, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करोगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने का क्या मतलब है? उनका करने का मतलब है कि सारे काम करने हैं, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, या शादी करनी है, या बच्चे हैं, या जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ करना है।
इसका मतलब ये नहीं है कि साधु महात्मा की तरह तुम चलो हिमालय पे या किसी अंधेरी गुफा में तुम तपस्या कर रहे हो। वो जमाना गया। वो क्या करते थे, वो जो सिचुएशन थी उससे भागते थे। चलो तपस्या कर ली, वरदान मिल गया। नहीं, परमात्मा बहुत ही इजी ज्ञान दे रहा है। नहीं कर सकता यार कोई इतना एफर्ट, कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता है। और हम दूसरी जगह का नहीं बता सकते कि उस जगह सुरक्षित होगी तपस्या करने के लिए या नहीं होगी। हो सकता है कोई जानवर उठा के हमें खा ले या कोई सांप हमें डस ले, तो हमें नहीं पता है। बट अपने घर का हमें पता है, अपने रिश्तों का, अपनी फैमिली का हमें पता है कि अब सुरक्षित स्थान है, यहाँ पे कोई ऐसा डर नहीं है। तो यहाँ पे रहकर आत्मा, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में रहकर हम सारे काम कर सकते हैं और उन गुणों को अपने अंदर रखकर उन्हीं गुणों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हम ला सकते हैं। अब जो आत्मा का मैंने पहला गुण बताया कि वो शांत स्वरूप है, तो शांत स्वरूप का मतलब है कि मैं शांत हूं और जो गुस्सा आ रहा है वो मेरा नेचर नहीं है। जब आपको वो नेचर ही नहीं है, जब आप ये समझ जाओगे कि मैं शांत स्वरूप हूं, तो जो अवगुण होंगे जैसे गुस्सा आना, झूठ बोलना, वो आपको तब पता लगेगा कि ये मेरा गुण नहीं है। सपोज करिए आपके पास एक कांच का ढेर है, ठीक है, और उसमें से कुछ डायमंड है। आप मतलब डायमंड की आपको अच्छी पहचान है, ठीक है, बहुत सारे उसमें नकली डायमंड भी है। तो जब आपको पहचान है डायमंड की, असली डायमंड की, तो नकली डायमंड आप पहचान पाओगे, 100% आप पहचान पाओगे, क्योंकि आपको असली डायमंड की पहचान है कि असली डायमंड कैसा दिखता है, कैसा उसका प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको फिर टेंशन ही नहीं होगी, जो भी दिखेगा फिर फटक से तुम्हें पता चल जाएगा। तुम जांच करोगे कि नहीं, मेरा असली मेरा जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो गुण है वो क्या है, और ये जो गुस्सा आ रहा है वो किसी बाहर की वजह से आ रहा है। तो आप जब अपने वास्तविक स्वरूप, यानी स्व मतलब खुद का, रूप मतलब व्यवहार, गुण धर्म, तो जब आप स्वरूप पहचानोगे खुद का, तो गुस्सा, तुम्हें देखोगे कि ये मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि तुम गुस्से को अपने से रिलेटेड कर रहे हो, तुम गुस्से को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हो, अपने गुण समझ रहे हो कि नहीं, उसने ऐसा बोला तो गुस्सा ऑब्वियस आना था, उसने मुझे गाली दी तो गुस्सा आना ऑब्वियस था। ये ऑब्वियस नहीं है, वो तुम्हें एक मशीन की तरह यूज कर रहे हैं। वो जब चाहे तुम्हें गुस्सा दिला रहे हैं और तुम गुस्सा हो रहे हो, है ना। तो यानी कि तुम्हारे गुस्से का रिमोट किसी और के पास है जो बटन दबा रहा है, तुम गुस्सा हो रहे हो, वो बटन दबा रहे, तुम गालियां दे रहे हो। तो ये जो रिमोट है, ये रिमोट किसी और के हाथ में है, तुम एक मशीन की तरह यूज हो रहे हो। जब मशीन यूज होती है तो उसका खुद का सेंस नहीं होता है। जैसे फैन है तो फैन अपने आप नहीं चलता है, बटन दबाएंगे तभी चलेगा, बटन बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं है। बट हम तो मनुष्य हैं, बट हम मशीन नहीं है। तो वो चीजें जब हम समझेंगे, मनुष्य हैं हम, ये जो शरीर है एक मनुष्य है, लेकिन ये जो शरीर को भी चलाने वाली जो कौन है, वो है आत्मा। और आत्मा के गुण जब हम धारण करेंगे तो ये जर्नी, ये मनुष्य शरीर की यात्रा इतनी सफल, इतनी सुखद और इतनी मतलब इजी लगेगी कि इतना हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा यानी कि कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम नेचुरल फ्लो होगा सब कुछ अच्छा सा। यानी कि किसी के साथ मीठा मीठा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी के साथ अच्छा बिहेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी को मतलब इंटेंशनली कुछ अच्छा दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे पर्दे तुम्हारे हट जाएंगे, क्योंकि तुम अपना वास्तविक स्वरूप जानते हो। और जब तुम वास्तविक स्वरूप जानोगे तो फिर तुम्हें कुछ ऑटोमेटिक यानी कि मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब बच्चा होता है तो वो अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है, उसके अंदर इतनी इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। जब इम्प्योरिटीज आती हैं तो वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तब आती हैं। झूठ बोलना तब सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, समाज से सीखता है। चोरी करना, झूठ बोलना या धोखा देना, ये सब इन्वायरमेंट से सीखता है टाइम टू टाइम। बट जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी सोल के गुणों को हम उसमें देख सकते हैं। जो सोल यानी कि आत्मा के जो गुण धर्म होते हैं वो छोटे बच्चे में दिखाई देते हैं। अगर उसके हाथ से कुछ चीज छीन लो
ठीक है, जिसे वो मतलब अच्छा मान रहा है, पसंद कर रहा है, उसके हाथ से छीन लो और पीठ पीछे बोल दो कि मैंने फेंक दिया, उड़ गया उड़ गया। तो वो थोड़ी देर बाद देखता अरे उड़ गया, थोड़ा गुस्सा करेगा, फिर उड़ जाएगा, फिर चुप हो जाता है। उसके मन में ये नहीं है कि इसने कैसे मेरे से निकाला, कैसे उसने ऐसे किया, नहीं, बस हो गया, बात भूल गया वो। या मम्मी पापा कहीं गए हैं उसके, तो हम बोलते हैं कि बस आगे 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 आगे, तो वो चुप हो जाता है। अब बोलते हैं कि चल चल मेरे साथ घूमने चल, तुझे टीवी दिखाते हैं, तुझे वीडियो दिखाते हैं, तुझे ये खिलाते हैं लड्डू, तो वो चुप हो जाता है। बट उसके मन में वो लंबा सा थॉट नहीं चल रहा है कि नहीं, तूने मेरे से वो चीज़ क्यों निकाली थी। हो गया, वो भूल गया। उसका माइंड चेंज हो रहा है धीरे 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 करके, और किसी के साथ वो बिहेव करता है, वो अब ये नहीं सोचेगा कि हाँ तूने मेरी मिठाई चुराई थी, उस टाइम पे मैं खा रहा था, मेरे से तूने निकाली थी। उसके साथ भी नॉर्मल रहेगा, है ना। अब उसने बोला कि तेरे मम्मी पापा तो बाजार गए हैं, बट वो बोल रही कि आगे 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 लड्डू खा ले, उसका मन वहाँ डाइवर्ट हो गया। बट अब वो ये नहीं सोच रहा है कि तूने मेरे को झूठ क्यों बोला, क्यों वो कुछ है ही नहीं, वो प्री जजमेंटल थॉट वाली जो बात है ना, वो है ही नहीं उस बच्चे में, क्योंकि वो आत्मा है, आत्मा का रियल स्वरूप बच्चे में दिखता है। तो प्री जजमेंटल नहीं है कि हाँ तूने झूठ क्यों बोला। तो वही सारी चीजें हैं। बच्चा एक आत्मा का स्वरूप होता है, इसीलिए बच्चे को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि भगवान भी क्या है, भगवान यानी कि परमात्मा, आत्मा और परम आत्मा, सोल और सुप्रीम सोल। तो वो सुप्रीम सोल है और हम सोल हैं। तो जो बच्चा होता है वो सोल की तरह बिहेव करता है, और उसके अंदर कोई ऐसी प्री जजमेंटल थॉट नहीं होते हैं, बातों को अंदर रखने की वो नहीं होती है, टेंडेंसी नहीं होती है। तो इस तरीके से जब हम भी अपने सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में आएंगे, तो हमारा जीवन भी इतना ही आसान हो जाएगा। बच्चा जो है अपने मम्मी पापा से भी उसी तरीके से बिहेव करेगा, या कोई चोर है तो उसके साथ भी एक जैसा बिहेव करेगा, जो उसके अंदर है, जो वो सच है उसी तरीके से बिहेव करेगा। वो उसे अलग से मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चोर है, ये अच्छा नहीं है, या ये हमारा दुश्मन है, नहीं। सबके साथ एक जैसा बिहेव करेगा, एक जैसी स्माइल सबके लिए देगा, एक जैसा हंसेगा, एक जैसा रोएगा। और इसीलिए जो छोटा बच्चा होता है उसके प्रति सबका अट्रैक्शन होता है। अगर छोटा बच्चा है तो हमारा भी मन करता है कि उसके साथ खेलें, उसको गोदी में उठाएं, और उसे देखकर हंसी ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि वो हर समय अपनी सोल के जो गुण हैं वो वाइब्रेट करता रहता है। वो बच्चा खुद नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली उसकी वाइब्रेशन फैलती रहती है, और वो वाइब्रेशन जैसे हमारे सोल को टच करती है। हमारे सोल के भी गुण हैं, अगर हमारे सोल के उस गुण को टच करती है तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हम भी जैसे बच्चा बन जाते हैं उसके सामने, हम भी उसके तोतली भाषा में बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो हम अलग से नहीं बनाते, वो हमारे अंदर से वो उसने एक्टिवेट कर दिया वो उस समय के लिए। या कोई गुस्सा दिला रहा है तो हमारे अंदर की वो बैड प्रॉपर्टी, यानी कि कुछ आत्मा के जो गुण हैं, बुरे गुण भी होते हैं, डिपेंड हम पे करता है कि कौन से गुण हमें एक्टिवेट करने हैं। अब जैसे बच्चा है तो बच्चा वो वाली रेडिएशन रेडिएट कर रहा है, तो हमारे अंदर की खुशी वाली जो क्योंकि खुशी भी आत्मा का गुण है, तो वो वाली चीज़, वो वाला गुण एक्टिवेट हो जाता है, और हम खुशी महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं, एक प्योरिटी महसूस करते हैं। ठीक उसी तरह अगर कोई गाली देता है तो हमारे अंदर से वो वाला गुस्सा वाला जो गुण है वो एक्टिवेट होता है, तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं और हम भी बोलने लग जाते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है, अगर उसे नहीं पता है कि सोल कॉन्शियसनेस स्टेट क्या है और बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट क्या है, तो वो गुस्सा हो जाएगा। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है, जैसे हम रहते ही हैं, बचपन से लेके आज तक हमने कभी पता ही नहीं किया कि हम कौन हैं, हम तो बस इसी बॉडी को ही समझ रहे हैं खुद को। XYZ हमारा नाम है, हमने BA किया है, हमने ग्रेजुएशन की है, हमने मास्टरी की है, हम ये काम करते हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम स्टूडेंट हैं, या जो भी हैं, हम इसी को ही अपनी आइडेंटिटी समझ रहे हैं। बट ये हमारी आइडेंटिटी है ही नहीं, ये हमारे ऊपर एक